Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's topic is very important for the purpose of JEST, CSIR NET, GATE, PhD entrance and many other universities exam. Yes, actually today's topic is finite potential well, and this topic comes in quantum mechanics, right? यहाँ ये मीन्स आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन है जस्ट मतलब बिल्कुल इजी होता है अगर कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो हम कैसे है क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को फाइनाइट पोटेंशियल वेल। इससे पहले की जो है आई थिंक है मैं 3 वीडियोज़ है वह अपलोड कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट वीडियो में क्या था, मैंने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या था, कुछ मैंने श्रोडिंगर इक्वेशंस, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, कैसे क्लासिकल अलाउड, क्लासिकल फॉरबिडन, वो सब बताया था। ठीक है, अब इनफाइनाइट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग है ग्राउंड स्टेट है, वो जो वेव फंक्शंस क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होती है। एंड आफ्टर दैट है जो सेकेंड वीडियो में एक्सपेक्टेशंस, वैल्यू ऑफ पोजिशंस, मोमेंटम एंड इन अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस एंड मोमेंटम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, एंड फाइनाइट कुछ बताया था इनफाइनाइट सिमेट्रिक का कैसे होता है एंड एसिमेट्रिक का केस कैसे होता है। एसिमेट्रिक में हम ओनली साइन की टर्म्स लेते हैं एंड सिमेट्रिक में मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे हम सिमेट्रिक जब पोटेंशियल वेल आता है तो वहाँ पे हम कोस और साइन है इंडिविजुअल है क्यों लेते हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कोस एंड साइन का क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छे से बताया था। एंड प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड में। ठीक है, अगर आपको है वेव फंक्शंस को ट्रेस करना आ गया, अच्छे से वहाँ पे सिमेट्री देखनी आ गई, तो विदाउट एनी इंटीग्रेशन कैसे आप प्रोबेबिलिटी विद इन फ्यू सेकेंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आई थिंक है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और जो एक वीडियो है उसमें कंप्लीट है। अभी तक जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उन्हीं के ऊपर जो बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे जेस्ट एग्जाम में वो भी मैं करवा चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो उसको कंटिन्यू करूँगी इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। जैसे नाम से ही पता है, जैसे फर्स्ट है उसमें क्या था, इनफाइनाइट था, लाइक ऐसे। तो यहाँ पे क्या था, जो ये बाउंड्री थी, यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, इनफाइनाइट था, बिल्कुल ऐसे। अब है फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, फाइनाइट हो गई, वो जो वॉल थी पोटेंशियल वेल की वो फाइनाइट है। अब देखो जो ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल है ये एक प्रकार से क्या है, एक्सटेंशन है किसी का इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, कन्फाइन करते हैं इन ए बॉक्स में। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है मेनली होता क्या है, देखो मैं आपको, अगर आपने फर्स्ट वीडियो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से देखी है तो ये जो मैं अभी टॉपिक करवाऊंगी बिल्कुल इजी से, बिल्कुल अच्छे से आप कुछ ही मिनटों में इस टॉपिक को कंप्लीट कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे इसने बोला था फाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा वो कुछ लाइक ऐसे होगा। ऐसे इनफाइनाइट था तो बिल्कुल इनफाइनाइट था। अच्छा देखो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको कुछ नीचे बना देती हूँ। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसे, राइट। अब ये जो है क्या है, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ माइनस ए। ठीक है, माइनस ए एंड ए, यहाँ पे है मेरे पास है वी नोट पोटेंशियल वी नोट, और यहाँ पे है मैं टोटल एनर्जी लूँगी वो यहाँ पे लूँगी। ठीक है, अब मैं है इसी ग्राफ को इन सेकंड वे में दोनों को अच्छे से डिस्कस करूँगी मैं, यहाँ ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ से इसी को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ लाइक दैट, ऐसे। यहाँ पे है माइनस वी नोट एंड हेयर एनर्जी, और ये है जो मेरे पास है जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, माइनस ए एंड माइनस ए। ठीक है, अब देखो देखने में थोड़े सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पोटेंशियल ली है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव में ली है, एंड यहाँ पे जो मैंने पोटेंशियल ली है वो कहाँ पे ली है, कंप्लीट नेगेटिव में ली है।
ठीक है। यहाँ पे जो मैंने टोटल एनर्जी ली थी वो भी कहाँ है, कंप्लीट पॉजिटिव में, एंड यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ली है वो कहाँ पे ली है, नेगेटिव में ली है। ठीक है। अब देखो इनको मैं अगर कंप्लीट विद अच्छे से करवाऊंगी तो आई थिंक है बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, एंड ये लेक्चर है आई थिंक 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से करवाऊंगी। लेकिन आप ध्यान से समझना, देखो कैसे मैंने क्या करवाया था, जो फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था, टोटल एनर्जी मैंने बताया था, जब भी टोटल एनर्जी है हमारे पास ग्रेटर देन होती है किससे, पोटेंशियल से। सो दैट्स मीन्स वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो। और जब टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, टोटल एनर्जी ई ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो उस केस में हम कौन सा रीजन लेते हैं, जब टोटल एनर्जी किससे ज़्यादा हो, पोटेंशियल से, तो कौन सा रीजन होता है, क्लासिकल अलाउड रीजन। एंड जब टोटल एनर्जी, व्हेन टोटल एनर्जी ई लेस देन वी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास उस टाइम पे सिचुएशंस कैसे होती है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन्स की। देखो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने एक बार फर्स्ट केस है टोटल एनर्जी ई ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस सिचुएशंस में जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। और इस रीजन्स को मैं क्या कौन सा रीजन कहूँगी, क्लासिकल, इस रीजन को मैं कौन सा रीजन कहूँगी, क्लासिकल अलाउड रीजन, राइट, ऐसे क्लासिकल अलाउड। एंड सेकंड केस क्या था मेरे पास, टोटल एनर्जी लेस देन वी, और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो। इस केस को कौन सा केस होगा, ये क्लासिकल फॉरबिडन। राइट, सिर्फ आपको ये 2-3 ही बातें समझनी और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से कैसे, यहाँ पे देखो E ग्रेटर देन है किससे, पोटेंशियल से, E ग्रेटर देन किससे, पोटेंशियल से। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा लेवल है, E टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी यहाँ पे है एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, यहाँ। इन दोनों में से क्या ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। कौन सी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा हो वो कौन सा रीजन होता है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। कौन सा रीजन होता है वो, क्लासिकल फॉरबिडन। तो यहाँ पे लिखो क्लासिकल फॉरबिडन, राइट। अब यहाँ पे देखो इस रीजन में, अब मेरे पास पहले ये देखो कितने रीजन बनते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखो जैसा फर्स्ट रीजन है सेम थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन में भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है किससे, टोटल एनर्जी से। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल फॉरबिडन, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकंड रीजन में देखो ये क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल। तो कौन से ज्यादा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी। जब टोटल एनर्जी ज्यादा होती है तो उस केस को क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन होता है वो, क्लासिकल अलाउड रीजन, राइट। अब यहाँ पे आओ, सेकंड में जो मैंने कहा नेगेटिव में लिया हम पोटेंशियल को। अब देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी का। अब मैं किसी एक को डिस्कस करूंगी, ठीक है, या इसको, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। एक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेकंड भी इजी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब नेगेटिव में जो जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे कौन कम है, नेगेटिव में ज्यादा पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पे एनर्जी है वो ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो यहाँ पे कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल अलाउड, और ये वाला भी क्या होगा, क्लासिकल अलाउड, और ये वाला रीजन कौन सा होगा, क्लासिकल फॉरबिडन, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास है नेगेटिव में ये है, और हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा, यहाँ पे तो ज्यादा कौन सा था, एक मिनट, यहाँ पे देखो, हाँ मैंने अब की बार ये लिया था ना, हाँ ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, आई थिंक इसमें देखो दोबारा से, इस वाले रीजन में ई है वो लेस देन होगा जीरो से। अच्छा यहाँ पे है मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी है, अब मैंने है वो कहाँ, नेगेटिव में ली। तो यहाँ पे है क्या किया मैंने, इसमें देखो ध्यान से, तो देखो इसको कैसे करना, देखो यहाँ को देखेंगे ना इसको, तो यहाँ पे है ई है वो क्या है, कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा, तो क्लासिकल फॉरबिडन होगा।
यहाँ पे फिर अलाउड होगा और यहाँ पे फिर हमारे पास है फॉरबिडन होगा। ठीक है, आप किसी एक को करना। आप देखो इसको कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना। अब मैंने ये किया, अब यहाँ पे है ई है, वो क्या था, लेस देन 0 था, मतलब इस सिचुएशंस में मेरे पास है जो टोटल एनर्जी है वो किससे कम है, पोटेंशियल एनर्जी से। सो दैट्स मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0। इस केस में हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 और इस सिचुएशंस में काइनेटिक एनर्जी सेम लेस देन 0। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इसके हम पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो Vx विच इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो -a से a है ना पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा V नोड और यहाँ पे 0 होगा। ये कहाँ से कहाँ है, मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन a एंड यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन a। ठीक है, हम इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको सेम ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे है इसके पोटेंशियल्स को कैसे लिखेंगे हम, Vx विच इज इक्वल टू V नोड 0, यहाँ से कितना आएगा माइनस का V नोड है ना, माइनस लेस देन a एंड ये क्या होगा ग्रेटर देन, यहाँ पे माइनस का V नोड था। ठीक है, तो हम है इसके को हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे पास क्लासिकल अलाउड होता है उस सिचुएशंस में टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, जब मेरे पास एक क्लासिकल अलाउड रीजन होता है कैसे सॉल्यूशन आते हैं, साइन kx कोस kx कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या फिर e रेज़ टू पावर आयोटा kx समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास है कैसा रीजन आता है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन आता है, मीन्स जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से है वो ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशंस में मेरे पास है जो सॉल्यूशन आता है वो किस टाइप में आता है, e रेज़ टू पावर kx e रेज़ टू पावर माइनस का kx लाइक दैट। एंड सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बताया था मैंने, बिहेवियर कैसा बताया था, क्लासिकल अलाउड में मैंने बताया था कि ऑसिलेटरी टाइप का होगा एंड क्लासिकल फॉरबिडन में किस टाइप का बिहेवियर होगा, डीके टाइप का बिहेवियर होगा। अगर आपको सिर्फ इतनी सी नॉलेज है तब आप इस क्वेश्चन को इजीली, इस टॉपिक को इजीली कवर अप कर सकते हो। देखो यहीं पे, अब यहाँ पे है ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो मैंने जो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखो क्लासिकल अलाउड है, इस रीजन में आया है क्लासिकल अलाउड, तो मतलब इस रीजन में सॉल्यूशन है वो किस टाइप के होंगे, सिर्फ इसी रीजन में साइन और कोस के फॉर्म में होंगे, राइट। और इस रीजन में मेरे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो किसके टाइप में होंगे, e रेज़ टू पावर kx या e रेज़ टू पावर माइनस kx के फॉर्म में होंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, राइट। अब सेकेंड थिंग इज दैट, क्या कहा, इस टाइप में इस रीजन में जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी। देखो मैं एक को इरेज करती हूँ एंड सेकंड में आपको अच्छे से बताती हूँ कैसे। यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, साइन kx या फिर कोस kx के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे e रेज़ टू पावर kx एंड e रेज़ टू पावर माइनस kx समथिंग कुछ लाइक दैट ऐसे होंगे। ठीक है, बट अभी एग्जैक्ट नहीं पता कैसे होंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इसमें है जब ये है तो बिहेवियर कैसा होगा, ऑसिलेट करेगा, मीन्स ऐसे करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे डीके करेगा, ऐसे। अब मैं इसी को देखते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलती हूँ, अपने कॉन्सेप्ट टॉपिक पे चलती हूँ, कैसे करते हैं कवर अप। देखो जब भी साइन एंड कोस आया था, मैंने जो फर्स्ट वीडियो में करवाया था, क्या श्रोडिंगर इक्वेशंस में बताया था, मैंने वहाँ पे है लिखी थी, मैं जस्ट एक लाइन ही लिखूंगी। अब आपको ध्यान से आगे से कैसे करना, देखो 2m अपॉन में h कट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, e माइनस का v इंटू साइन विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे है जो पोटेंशियल है वो क्या है, V नोड है, किस रीजन में, यहाँ पे है पोटेंशियल है V नोड यहाँ पे और यहाँ पे, और इन बिटवीन क्या है, पोटेंशियल है वो 0 है, राइट। तो मैं एक टाइम पे यहाँ पे है एक, इन दोनों केस में फर्स्ट एंड थर्ड केस में मैं क्या पुट करूंगी, यहाँ पे है हमारे पास 3 श्रोडिंगर इक्वेशंस बनेंगी, फर्स्ट रीजन में, सेकेंड रीजन में एंड सेम थर्ड रीजन में। जो फर्स्ट एंड जो थर्ड रीजन में आएगी वो सेम होगी एंड जो सेकंड रीजन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे वो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे होगा, ओनली पोटेंशियल में।
तो ठीक है, मैं आपको एक बार ये लिख के बताती हूँ। d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h कट स्क्वायर e माइनस का v नोट, e माइनस का v नोट साई विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये देखो कौन से रीजन में लिखी है मैंने, e माइनस का v नोट पोटेंशियल है फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में था, तो मैंने यहाँ पे v के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, v नोट पुट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या था, इस रीजन में देखो क्या था, इसको मैं कैसे लिखूंगी, मैं आपको देखो इसके सॉल्यूशन में बताती हूँ कैसे निकलते हैं। यहाँ पे क्या ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, किससे, टोटल एनर्जी से, तो मैं क्या लिखूंगी, जिसमें जो ज्यादा आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन लेती हूँ, एक का ही करके बताऊंगी। देखो माइनस का कॉमन लिया, 2m अपॉन में h कट स्क्वायर v नोट माइनस का e इंटू साई विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब d2 साई अपॉन में dx2, इस कंप्लीट को आप क्या मान लो, कोई भी एक यहाँ पे मानो आप ये क्या मान लिया मैंने, k फर्स्ट विच इज इक्वल टू 2m अपॉन में h कट स्क्वायर e माइनस का v नोट, राइट। अब यहाँ पे है पुट करो, ठीक है, ये मैंने मीन्स k फर्स्ट एंड k थर्ड दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर है ये k थर्ड रीजन में भी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे k फर्स्ट लिखा एंड यहाँ पे k थर्ड लिखा, राइट। अब इसको क्या मान लिया, इस और इसको मैंने एक अदर नाम दिया, दोनों रीजन में सेम है, इसको मैंने मान लिया k1, ठीक है, ये वेक्टर ले लिया, वे वेक्टर। अब देखो यहाँ पे है पुट किया मैंने k1 साई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, अंडर रूट में मानूंगी इसको मैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, k1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, d2 विच इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, यहाँ पे a ई रेस टू पावर kx प्लस का b ई रेस टू पावर माइनस का kx। आगे ना वही सॉल्यूशन डी के टाइप का, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप ऐसे करोगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट पता करना है, सिर्फ किसको देखते हुए, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हुए, और कुछ नहीं देखना। आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए, क्या है, टोटल एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल से, क्लासिकल अलाउड होगा तो ओसिलेटरी टाइप के बिहेवियर होंगे, सॉल्यूशन होंगे, वो किस टाइप के आएंगे, साइन एंड कोस में, या फिर ई रेस टू पावर आयोटा kx समथिंग लाइक दैट। और सेकंड है जो हमारे पास क्या होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो किससे, टोटल एनर्जी से, तो कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल फोरबिडन रीजन होगा, बिहेवियर होगा वो डी के टाइप का होगा, सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का आएगा, ई रेस टू पावर kx एंड ई रेस टू पावर माइनस का kx। एंड बाउंड्री कंडीशंस के बारे में देखना है तो जैसा भी क्लासिकल फोरबिडन में कैसा होता है, जैसा वेव फंक्शन होता है उससे अपोजिट होता है। अगर वेव फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है वो लेस देन 0 आता है। लेकिन क्लासिकल फोरबिडन रीजन में कैसा होता है, अगर वेव फंक्शन ज्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा क्लासिकल अलाउड में, सॉरी क्लासिकल फोरबिडन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक टाइप के यहाँ से निकाल दिए, इसमें और इसमें है, दोनों में सेम आएंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, देखो कैसे, अब मैं और जो बाकी के दो सॉल्यूशन है उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ध्यान से देखो कैसे। मैंने लिखा फर्स्ट मीन्स इस रीजन्स में जो मेरे वेव फंक्शंस होंगे जो वो किस टाइप का होगा, ए सॉल्यूशन ई रेस टू पावर kx प्लस का b ई रेस टू पावर माइनस का kx, राइट। अब ये तो था मेरे पास फर्स्ट रीजन्स में, मैं लिख चुकी हूँ। नाउ सेकंड रीजन में देखो कैसे, सेकंड रीजन में मैंने अभी बताया है सॉल्यूशन किस टाइप के आएंगे, साइन kx एंड कोस kx टाइप के, राइट। अब यहाँ से देखो क्या एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से नोट डाउन करना, ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल है ये किस टाइप का है, सिमेट्रिक टाइप का, जो कि मैं पहले करवा चुकी हूँ और उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्या आई थिंक सेकंड वीडियो थी, कि कैसे मैं साइन, जब भी सिमेट्रिक टाइप का जो पोटेंशियल वैल आता है तब
वहाँ पे मैं जो सॉल्यूशंस को लिखूंगी वो कभी भी कॉम्बिनेशंस में नहीं होगा। किसका? साइन एंड कोस का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो डेफिनेट पैरिटी में होता है। डेफिनेट पैरिटी मीन्स जैसा पोटेंशियल पॉजिटिव रीजन में है सेम पोटेंशियल है हमारे पास है कैसा कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव रीजन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जैसा पोटेंशियल है 0 से इस साइड में है, सेम पोटेंशियल 0 से इस साइड में है। तो ये किस टाइप का? फाइनाइट पैरिटी की पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मैं कभी भी पोटेंशियल को सॉल्यूशंस को वेव फंक्शंस को कॉम्बिनेशंस में नहीं लिखूंगी। या तो आप इंडिविजुअल है कोस की टर्म्स में लिखोगे या फिर आप इंडिविजुअल कहाँ कैसे लिखोगे? साइन की टर्म फॉर्म में लिखोगे। और ऑलवेज एक सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या थी, जब भी सिमेट्री टाइप हो पोटेंशियल है वो फाइनाइट पैरिटी की हो उस टाइम पे ऑलवेज ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या होती है? इवन होती है। यार इवन फॉर इवेंट्स के लिए हम क्या लेते हैं? कोस लेते हैं, राइट। वहां पे मैंने लिखा था √2 अपॉन में विड्थ कोस n पाई x अपॉन में विड्थ, और वहां पे जो n की वैल्यू थी वो क्या थी? 1, 3, 5 अप टू सोन ऑफ, ठीक है। एंड फॉर ओड के लिए मैंने साइन लिखा था और वहां पे n की वैल्यू क्या थी? n विच इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड अप टू सोन ऑफ, राइट। अब यहीं पे देखो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है क्या लिखना? ग्राउंड स्टेट है, फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू है, फाइनाइट पैरिटी की है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कॉम्बिनेशन नहीं लिखूंगी, ओनली है यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का आएगा? सी कोस। अब यहाँ पे देखो मैंने इस रीजन में और इस रीजन्स में जो मैंने वेव वेक्टर लिया था यहाँ पे वो किस टाइप का लिया था? K1 का। तो मैं यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस में K1 लिखूंगी, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंट देखो, यहाँ पे बता देती हूँ Kx। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल है वो 0 होगा। देखो कैसे, मैं जब श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखूंगी तो उसको मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h का स्क्वायर e माइनस का v इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। सो पुट द वैल्यू ऑफ v, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल क्या है? 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगी तो मेरे पास ओवरऑल क्या आएगा? राइट। तो मैं इसको क्या पुट करूं? k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2m अपॉन में h का स्क्वायर इंटू e, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास है इस रीजन में तो उसको क्या माना मैंने? K माना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सॉल्यूशंस में जो कोस के साथ है वो K लिखा, समझ गए। अब आप है इन दोनों को एक अच्छे इधर से नोट डाउन रखो क्योंकि आगे ये काम आएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने जो सेकेंड रीजन में क्या माना है? √2m अपॉन में h का स्क्वायर इंटू e, यो मैंने क्या लिया इसको? K। ये वाला और ये वाला आपको पता होना चाहिए किस रीजन्स में आपने क्या माना है, राइट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन में मैं लिख चुकी, सेकंड में भी। अब थर्ड की आती है। थर्ड में देखो A, B, C, तो थर्ड में भी मेरे पास 2 आएंगे, 2 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी? अब थर्ड में भी मैंने कैसे बताया? सेम D के टाइप के आएंगे। और यहाँ पे भी मैंने थर्ड रीजन में क्या माना मैंने? K1। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टेंट के साथ है यहाँ पे क्या लूँ? A, B, C। अब मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ? e रेज़ टू पावर k1x प्लस का f e रेज़ टू पावर माइनस का k1x, ठीक है। तो मैंने तीनों रीजन्स में है अपने वेव फंक्शंस को लिख लिया, ठीक है। अब देखो आप इन पे क्या करोगे? बाउंड्री कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कहाँ पे? -a एंड a पे, राइट। पहले सिंपल वेव फंक्शंस पे एंड आफ्टर दैट उसके डेरिवेटिव पे। अब मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट बताती हूँ कैसे। अब जस्ट आप अपने इसको देखो यहाँ पे, इसको कैसे? जब भी यहाँ पे देखो ये क्या है मेरे पास है? जैसे -a और ये क्या है? 0 है, राइट। तो मैं इसको कैसे ट्रेस करूंगी? मीन्स अगर डीके करेगा इस रीजन में तो इस टाइप का होगा। यहाँ पे अगर इस रीजन में डीके करेगा तो वहां पे है सॉल्यूशन है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो ग्राफ है वो किसका है? अगर आपको ये पता है तो आपको आई थिंक बाउंड्री कंडीशन है अप्लाई करने की नीड नहीं है, वहां से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। देखो इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जब भी मेरे पास है यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, मेरे पास ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सॉल्यूशन थे वो कैसे थे? e रेज़ टू पावर k1x एंड e रेज़ टू पावर माइनस का k1x। तो हमारे पास ऐसे
ये जो ग्राफ होता है ये किसका आता है, देखो मैं अच्छे से ट्रेस करती हूँ इसको ऐसे। अब ये जो है किसका है, e⁻ k1x, और इस रीजन में होगा वो कैसा होगा, लाइक दैट, ऐसे e⁻ का k1x, क्योंकि हमने देखो इस रीजन में सिर्फ इससे लेना है, ओवरऑल को नहीं देखना, ठीक है। तो ये क्या आया यहाँ से, और ये किसका था, e⁻ k1x, ठीक है, इस रीजन में। तो इस रीजन में मीन्स थर्ड रीजन में, तो थर्ड रीजन में मेरे पास कौन सा आएगा, e⁻ का k1x। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट दोबारा लिखती हूँ, फर्स्ट साई सेकेंड रीजन में एंड साई थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में मैं मुझे सिर्फ ओनली ये देखना है डी के पार्ट, ओवरऑल नहीं देखना। ये डी के पार्ट है वो कौन से फंक्शंस का है, e⁻ k1x। तो यहाँ पे आएगा f e⁻ का k1x, राइट। अब आप देखो फर्स्ट रीजन ये था जिसमें है जो मेरे पास है सॉल्यूशन था, बिहेवियर था वो किस टाइप का था, ऐसे। तो ये है वो कहाँ से आएगा, ऐसे। तो यहाँ से ये जो बिहेवियर आया वो किसका आया, e⁻ k1x से। तो यहाँ पे लिखो e⁻ k1x जो कि a है। फर्स्ट एंड थर्ड रीजन आपको कंप्लीट क्लियर हो चुके। अब आते हैं इन बिटवीन सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो सॉल्यूशन हो गए और वो भी ग्राउंड स्टेट के, वो ऑलवेज कैसे होंगे, जब भी मेरे पास पोटेंशियल है वो फाइनाइट पैरिटी क्यों इवन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, c cos kx, ठीक है, हो गया। अब आप है इनको कैसे लिखोगे, ये लिख दिया। ये कब है, जब मेरे पास क्या है, इवन पैरिटी है, राइट। अगर मेरे पास है ओड पैरिटी का केस आता है, आप है इसे जैसे मैंने बताया इसको ग्राफ से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर आप है उनको डिड्यूस करते, ई और एफ है, वहाँ से बी कैंसिल होता है, यहाँ से ई कैंसिल होता, ठीक है। अब यहाँ से अब ओड पैरिटी में हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशंस को, ये तो कब था, जब इवन पैरिटी हो पोटेंशियल की। यहाँ ये कब है, जब ओड पैरिटी हो। तो इस सिचुएशंस में मेरे पास है तीनों रीजन्स में जो वेव फंक्शंस है वो कैसे लिखेंगे, ओड पैरिटी है तो सेकंड में क्या आएगा, मेरे पास है साइन आएगा। तो यहाँ पे है डी साइन के एक्स, के माना था। यहाँ पे है हमारे पास है फर्स्ट एंड थर्ड है वो सेम आएंगे, ए e⁻ k1x एंड यहाँ पे f e⁻, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का k1x, ठीक है। तो यहाँ पे है साइन है अपोजिट होंगे, माइनस प्लस और माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पे है माइनस प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे है आप है बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करो, कैसे देखो सॉल्यूशंस को है मैं आपको एक साइड रख देती हूँ, इसको एज इट इज रखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन है, मैं दोबारा लिखती हूँ, इवन पैरिटी के लिए है ये। तो यहाँ पे क्या आया, a e⁻ k1x f e⁻ का k1x एंड यहाँ पे क्या आया था मेरे पास c cos kx, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। कहाँ पे देखो, साई हमारे पास है फर्स्ट, कोई भी आप ले लो, क्योंकि इस रीजन में और इस रीजन्स में सेम टाइप का बिहेवियर था, चेंज सिर्फ इसमें था। आप बाउंड्री कंडीशन से किन्हीं भी टू रीजन्स में अप्लाई करो। तो मैंने सेकंड एंड थर्ड में अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या था a, सॉरी माइनस ए एंड हेयर a, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे सेकंड रीजन में क्या था, c cos kx, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ मैं किस पे, इवन पैरिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a, तो यहाँ पे करो c cos a x विच इज इक्वल टू थर्ड रीजन में क्या है, f e⁻ का k1 a, राइट। एक मेरे पास है इक्वेशन सी आ गई। सेकंड, अब मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ डेरिवेटिव पे, साइन थर्ड
माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए। डेरिवेटिव करो, यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन, सी माइनस साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ पे देखो सी कोस ए एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी, एक्स विच इज इक्वल टू ए एंड ए, तो यहाँ पे सी के साइन के विच इज इक्वल टू एफ ई रेज टू पावर। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी तो ये वाली टर्म्स एज इट इज, माइनस का k1 एक्स, एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया a, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का k1, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया था तो यहाँ पे कितना आएगा k, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो मेरे पास है जो क्या आया है सी के साइन के ए विच इज इक्वल टू k1 एफ ई रेज टू पावर माइनस का k1 ए। ठीक है, अब आप है इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशन आई मेरे पास सेकंड और ये इक्वेशन आई मेरे पास फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशंस को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सी कोस के एक्स के, यहाँ पे मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी तो यहाँ पे क्या था के ए था ना, तो एक्स के प्लेस पे मैंने पुट किया ए, तो यहाँ पे क्या आएगा के ए। ठीक है, के ए यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास एफ ई रेज टू पावर माइनस का k1 ए, तो ये कैंसिल, यहाँ से है ये वाली टर्म्स है कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो मेरे पास है ओवरऑल है वो क्या आया है के, नहीं कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास के tan के ए विच इज इक्वल टू k1, राइट, मेरे पास ये आ गया। एक से अगर मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ किस पे, ओड पैरिटी पे, तो ओड पैरिटी में क्या आएगा, सिर्फ कुछ नहीं आएगा, तो मैं वहाँ पे बता देती हूँ, वहाँ पे जो इक्वेशंस आएगी ओड पैरिटी, फॉर ओड पैरिटी के लिए के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी के कोट के ए विच इज इक्वल टू k1, ओड पैरिटी में ये आएगा। आप है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके देखना, यहाँ पे है जो ओड पैरिटी के लिए जो मैंने बताया था उनको लिखना, फिर उनके डेरिवेटिव करना और उन पे आप है पुट करना, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है मेरे पास है 2i है, ओड में -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप है यहाँ पे साइन आएगा, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा कोस आएगा, तो ठीक है वहाँ पे देखना आप नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे है ये जो है ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये पता होना चाहिए, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद रखना, tan और कोट कब आते हैं, जब साइन और कोस आता है, और साइन और कोस कब आते हैं, जब हमारे पास कैसा रीजन होता है, क्लासिकल अलाउड रीजन होता है। और जब क्लासिकल अलाउड रीजन होता है तो उस केस में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो वहाँ पे जो k होता है वो किसके फॉर्म में होता है, k स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2m e अपॉन में h का स्क्वायर। आपको k और k1 का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको क्या मानना, देखो यहाँ पे k ये वही है सेकेंड रीजन के, ठीक है, क्लासिकल अलाउड रीजन के, यहाँ पे k1 है, तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आप इन्हीं में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना और यहाँ पे क्या लिखना। आप अपने गिवन जो भी बनाते हो, ट्रेस करते हो पोटेंशियल को, वहाँ पे आप मेंशन करो कि मैंने k को क्या माना है और k1 को क्या माना है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे है मेरे पास क्या होगा, ये वाली इक्वेशन थी, अब मैंने इस इक्वेशंस को क्या किया, कंप्लीटली a से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशंस को। देखो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, k a tan k a विच इज इक्वल टू k1 a। अब मैंने इसको है मैंने मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, के ए को मैंने मान लिया जीटा एंड k1 ए को क्या मान लिया मैंने ईटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप है मैंने ये 2 इक्वेशंस मान चुकी हूँ, ये थर्ड है एंड दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। थर्ड एंड फोर्थ को स्केयर करो एंड एडिंग करो। अब मैं यहाँ पे स्केयर करूंगी, k स्केयर a स्केयर, यहाँ पे k1 स्केयर a स्केयर है दोनों में कॉमन,
तो यहाँ पे आ गया के स्केयर प्लस का K1 स्केयर विच इज इक्वल टू जीटा स्केयर प्लस का ईटा स्केयर, राइट। अब यहाँ पे है पुट करो आप के स्केयर प्लस K1 स्केयर, तो यहाँ पे मैंने है फर्दर पुट किया ए स्केयर विच इज इक्वल टू के स्केयर की वैल्यू कितनी थी 2m ई अपॉन में एच कट स्केयर प्लस का K1 स्केयर की वैल्यू कितनी थी 2m ई अपॉन में एच कट स्केयर ई माइनस का वी नोट, यही थी ना, देखो ये रहा K1 ई नोट माइनस का वी नोट। अब यहाँ पे है विच इज इक्वल टू जीटा स्केयर प्लस का ईटा स्केयर, राइट। अब आप है इसको कैंसिल करो। अब देखो यहाँ पे 2m क्या था, यहाँ पे 2m था ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे। अब मैं इसको ओपन करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 2m ई, सॉरी वहाँ पे मैंने क्या माना था वी नोट माइनस का ई था, क्योंकि इस रीजन्स में जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या माना था वी नोट माइनस का ई। आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से करूँगी तो यहाँ से मैंने कैसे लिखूँगी, ऐसे वी नोट माइनस का ई। देखो थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि इस रीजन में पोटेंशियल ज़्यादा था, और जिस रीजन में जो ज़्यादा होता है मैं उसी में से ही सब्ट्रैक्ट करती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन भी आई थिंक लिख के बताई थी, ठीक है, वहाँ पे माइनस आया था, फिर उस साइड जाके पॉजिटिव हुआ था। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखती कि मैंने ऐसे लिखा था ना अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे बता देती हूँ कि विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन में एच कट स्केयर वी नोट माइनस का ई, ठीक है। ये कब लिखा था, मैंने इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया था, जो भी आया था यहाँ पे माइनस का के स्केयर था, अब मैं उसको दूसरी साइड लेके गई थी के स्केयर था, और तब जाके जो सॉल्यूशन थे वो मेरे पास इस टाइप के आए थे ई रेज़ टू पावर के एक्स के, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हो सकती है, आप उसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या आया, हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस का, अब यहाँ पे आप सेपरेट करो, माइनस का 2m ई अपॉन में एच कट स्केयर, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल है मेरे पास है यहाँ से कितना आया ए स्केयर मल्टीप्लाई में 2m वी नोट अपॉन में एच कट स्केयर विच इज इक्वल टू जीटा स्केयर प्लस का ईटा स्केयर। इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसके जो कॉम्बिनेशंस को मैं इसको एक अलग नाम दे देती हूँ, एक अलग पैरामीटर से गामा स्केयर। अब यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया गामा स्केयर, राइट। तो मेरे पास है ओवरऑल है जो क्या आया है, देखो यहाँ आया मेरे पास ए स्केयर विच इज इक्वल टू 2m वी नोट अपॉन में एच कट स्केयर इंटू यहाँ था इस चीज़ के मल्टीप्लाई में, ये क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो अब मैंने इसको क्या किया, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है ये है, यहाँ पे क्या है मेरे पास ए स्केयर है। अब मैं अगर क्या लिखना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे विड्थ कितनी है, यहाँ से विड्थ देखो, विड्थ कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस ए, तो यहाँ से कितनी आ गई 2a। तो अगर मुझे इसके फॉर्म में लिखना तो मैं कैसे लिखूंगी, गामा स्केयर विच इज इक्वल टू m वी नोट अपॉन में एच कट स्केयर। ए स्केयर है मीन्स कैसे ना कैसे है विड्थ से रिलेटेड है, यहाँ पे है इस रीजन में क्या है 2a है, यहाँ पे क्या है ए स्केयर है। तो मैं क्या करूँगी, a है तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे विड्थ का स्केयर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे विड्थ का स्केयर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है 2 2 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ए स्केयर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2a स्केयर, राइट, और ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो आप है इसको ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो विड्थ के स्केयर पे 2a इसका स्केयर, ठीक है। मैंने इसके अकॉर्डिंग है मैं इसको ऐसे लिखूंगी, गामा स्केयर विच इज इक्वल टू m वी नोट अपॉन में 2 एच कट स्केयर इंटू विड्थ स्केयर, ठीक है, जो भी विड्थ का स्केयर आएगा। पहले थी मेरे पास है ये थी ए स्केयर 2m वी नोट अपॉन में एच कट स्केयर, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे विड्थ है वो कितनी है 2a है, और मैं इसको विड्थ की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे है, अब मैं कुछ एक ग्राफ जो ये वाली इक्वेशन आती है, ये वाले देखो, ये वाली इक्वेशन है किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब है यहाँ पे देखो कैसे जो मैं इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी के लिए कैसे ट्रेस करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपको देखना
क्वेश्चन क्या, ये तो जस्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में आपको कैसे सोल्व करना है। देखो कैसे, मेरे पास है फॉर इवन पैरिटी के लिए क्या था, जीटा स्क्वायर प्लस का ईटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये क्या थी, मेरे पास सर्कल की इक्वेशंस थी। ठीक है, अब यहाँ पे हैं, पहले मैं यहाँ पे हैं, देखो मैं तीनों ग्राफ है यहीं पे ट्रेस करूँगी, इवन का भी, ओड का भी एंड बोथ कॉम्बिनेशन का भी। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से देखो एक ग्राफ है यहाँ से, ठीक है, सेकंड ग्राफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नहीं आएगा, इसको मैं इधर करती हूँ ट्रेस। ठीक है, ऐसे देखो कैसे, यहाँ पे है मैं जीटा और यहाँ पे ईटा, ईटा जीटा, जीटा एंड ईटा। ठीक है, अब है देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे मैं बता रही हूँ, ट्रेस कैसे करना है। इसको और आगे कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से कर लो, यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ देखो कैसे। अब जो मेरे पास है इवन पैरिटी के लिए कर रही हूँ मैं पहले, फॉर इवन पैरिटी, ये जो आएगा ये किसके लिए है, ओड पैरिटी के लिए, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इवन एंड ओड पैरिटी के लिए, राइट। अब देखो ध्यान से समझना कैसे कर रही हूँ। इवन में मेरे पास जो सॉल्यूशन आए थे वो किस टाइप के थे, 10 में थे। ओड में जो आए थे वो किस टाइप में थे, कोट में थे। सिर्फ आपको ये सॉल्यूशंस ध्यान रखना किस टाइप में थे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इसमें आए थे के 10 के ए विच इज इक्वल टू K1 A। ये यहाँ पे थे वो किस टाइप के थे, के कोट के ए विच इज इक्वल टू माइनस का K1, माइनस का K1 था ना, हाँ वो तो मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास है ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये मेरे पास है π/2 पाई, यहाँ से जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी ना वही है, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। 0 यहाँ पे है ओरिजिन 0 π/2 पाई, यहाँ पे कितना आएगा 3 π/2 2 पाई, एंड सेम यहाँ पे ट्रेस कर लो। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे है 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखो इवन में क्या था, 10 था और 10 0 0 10 0 0 एंड 10 π/2 इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे 10 0 0 तो मीन्स ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो ये वाला कुछ यहाँ से स्टार्ट होके कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो पाई से 3 π/2 के बीच में हम इसको ट्रेस करेंगे, इस रीजन में ये ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पे देखो फिर 10 पाई के अगर हम दोबारा करेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे ही सेम है हमारे पास है, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो कोट के लिए, कोट 0 इन्फिनिटी एंड कोट π/2, क्योंकि 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, एंड 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। जब 10 π/2 इन्फिनिटी है तो कोट π/2 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस केस में, और कुछ ऐसे आएंगे ग्राफ, ऐसे यहाँ से। इस केस में कैसे, आप ऐसे देखो, और अब यहाँ पे मैंने क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो इवन एंड ओड में, तो ये है इवन के लिए और ये क्या है हमारे पास ओड के लिए, ये इवन के लिए
और ये ओड के लिए मीन्स दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे बनेगा। बन गया। अब यहाँ पे देखो, जब मेरे पास है 0 से π/2 है, तो इवन के केस में देखो यहाँ पे ऐसे होगा रीजन, रेडियस। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कितनी बार कट करती है। ऐसे। अब यहाँ पे देखो, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आई थिंक इसकी कोई नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये ग्राफ है वो किसके लिए है, इवन पैरिटी के लिए है। ये वाला ग्राफ है इवन पैरिटी के लिए, मैंने ट्रेस किया। अब देखो 0 से पाई के बीच में जो रेडियस है उसमें कितनी बार कट किया इसने, इस वाले को, इवन को। देखो यहाँ पे 0 से पाई तक देखना। अब यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे इस वाले में देखो 1, तो 0 से पाई के बीच में कितनी बार कट किया इसने, इस वाली लाइन को इन्होंने, जो ये रेडियस है सर्कल की, कितनी बार कट किया, 1 टाइम्स, 0 से पाई। अब देखो यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच में देखना, ओनली इवन। अब यहाँ से देखो 0 से यहाँ पे देखो 1 एंड 2, अब पाई से 2 पाई के बीच में देखना, पाई से 2 पाई के बीच में ये वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले को देखो यहाँ से कि इसने इन दोनों को कितनी बार कट किया, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। समझ गए। देखो ओड का समझाऊंगी, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा देखो ध्यान से, ये है मेरे पास है tan की, ठीक है। ये मैंने क्या किया, रेडियस को ड्रॉ किया। अब ये रेडियस है, इस हमारे जो tan है, जो मैंने ग्राफ ट्रेस किया, उसको कितनी बार कट करना, सिर्फ ये देखना। 0 से पाई के रीजन में देखो आप, ये वाली रेडियस है, इसने 0 यहां से स्टार्ट है, पाई यहां से कितनी बार कट किया, 1 टाइम। अब है पाई से 2 पाई के रीजन में देखो, पाई से 2 पाई के रीजन में मेरे पास क्या है, ये वाला tan का। इसने इसको रेडियस ने कितनी बार कट किया, यहां से देखो 1 टाइम्स, एक बारी तो यहां पे आया और एक बारी यहां पे आया, दोनों tan के थे ना, 2 टाइम्स कट किया। तो यहाँ पे हैं, आप हैं लिखोगे, क्या लिखोगे, केस फर्स्ट में क्या था, जब मेरे पास है रेडियस थी 0 से पाई के बीच में थी, ठीक है। आप इसको r को कुछ भी को, ठीक है। जब रेडियस थी वो किसके बीच में थी, 0 से पाई के बीच में थी। तो यहाँ पे कितने बाउंड स्टेट हैं, 1 बाउंड स्टेट, देन 1 बाउंड स्टेट। एंड जब रेडियस है मेरे पास पाई एंड 2 पाई के बीच में है, तब मेरे पास है जो रेडियस थी वो कितनी है, आप इसको आरी को कितनी बाउंड स्टेट है यहाँ पे, 2 बाउंड स्टेट, ठीक है। तो अब आप है इसको जनरल कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है, उसका कम है, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो इन जनरल फॉर्म में, ऐसे n पाई और यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास है जो जनरल है इवन में किस टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, n-1 पाई रेडियस है वो कहाँ से कहाँ होगी, n पाई, ठीक है। उसको मैंने जो जीटा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर जो भी था, r स्क्वायर था या मैंने कुछ गामा स्क्वायर कहा था, वो क्या था, रेडियस था, ठीक है। तो हमारे पास है इवन में इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। अब आप देखो ओड में कैसे होंगे, यहाँ पे देखो ओड का बताती हूँ, ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा। इसको मैं आप ट्रेस इरेज कर देती हूँ, देखो इसको ध्यान से समझो। जब मेरे पास है, अब यहाँ पे देखो मुझे जो है रेडियस देखनी है, वो कहाँ से कहाँ, इसमें जो सॉल्यूशन होंगे मीन्स किसको, ओड पैरिटी के लिए ऐसे होगा। ओड पैरिटी के लिए अगर मैं लिखूंगे तो ईटा विच इज इक्वल टू माइनस का जीटा tan कोट जीटा, या फिर अगर आप इसको के की फॉर्म में लिखोगे तो अब यहाँ पे देखो कैसे किया। ओड पैरिटी में हमने देखना है कहाँ से कहाँ, π/2 से 3π/2, क्योंकि मेरा पास अब जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ है, π/2 से, और कहाँ तक आगे 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं आपकी बात 0 से नहीं देखूंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास है रेडियस है यहाँ से ऐसे होगा। अब π/2 से 3π/2 के बीच में यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर मैं इसको यहाँ से ट्रेस करती हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से
क्या कहा मैंने, 3π/2। तो 3π/2 में मेरे पास है, यहाँ से देखो क्या आएगा, देखो अब यहाँ से देखो हमने रेडियस को देखना कितनी बार कट करती हैं कोट के ग्राफ को, 1 टाइम्स, और यहाँ पे इस वाले को भी कितने टाइम्स कट करते हैं, 1 टाइम्स। रीजन कौन सा देखना है, π/2 से 3π/2। तो π/2 से 3π/2 तक उसने कितनी बार कट किया, 1 बार कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो π/2 3π/2 कितनी बाउंड स्टेट आई, ओड में 1 बाउंड स्टेट, 1 ओड बाउंड स्टेट, राइट। अब आप हैं 3π/2 से आगे देखोगे 5π/2 तक, ये मेरे पास है 5π/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो कुछ ऐसे बनेगा, 3π/2 पे बना, इस पे नहीं बनेगा, अब इस पे बनेगा। इसको आप अच्छे से ट्रेस करना ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद है ऐसे, और फिर है ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे। अब यहाँ पे देखो 3π/2 से 5π/2 तक कितनी बार कट करती हैं, यहाँ पे देखो इसने 1 टाइम्स, 3π/2 से 5π/2 तक देखना ना, और ये है इसने, इसको यहाँ पे बनाओ, इसको अच्छे से ऐसे, ठीक है, ऐसे बना। तो इस रीजन में देखो 3π/2 से 5π/2 तक 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार कट किया उसने, 2 टाइम्स कट किया। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, सिर्फ हमने इन्हीं को काउंट करना है जो इसको कट कर रहा है, यहाँ पे 1। तो ओवरऑल इस रीजन में कितनी बार कट किया, 3π/2 से, एक बारी तो इस रीजन में इसको और एक बारी है इसको, तो यहाँ पे कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 ओड बाउंड स्टेट आएंगे। कब, जब मेरे पास है रेडियस है कितनी है, 5π/2 से 3π/2 तक। ठीक है, तो इन जनरल में हम इसको कैसे लिखेंगे, जनरल में लिखेंगे हमारे पास है गामा, यहाँ से पाई, ये लिखेंगे हम इसको, इधर ज़्यादा है तो n प्लस का 1/2 पाई, और इधर कितना आएगा, पाई n माइनस का 1/2। क्योंकि अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 में मैंने हाफ ऐड किया तो 5/2, एंड 2 में मैंने हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो 3/2, एंड पाई है ही, तो ओड के केस में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, अब कॉम्बिनेशन मीन्स यहाँ पे इवन्स के लिए भी काउंट करना है, ये इवन, और यहाँ पे फिर ओड के लिए, फिर इवन और फिर ओड के लिए आपको देखना है ये रेडियस को कितनी बार कट करते हैं। ठीक है, तो मैं जनरल लिखती हूँ, इसका जनरल कैसे आएगा, सिर्फ आपको और कुछ नहीं देखना, रेडियस अब वो कितनी बार कट कर रही है tan एंड कोट के ग्राफ को, जो भी मैंने अभी ट्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन एंड ओड है, तो इस केस में हमारे पास है, अब देखो इवन का केस आएगा 0 से π/2, मैंने अभी लिया था ना, 0 से पाई के बीच में वो सिर्फ एक बार कट कर रही थी, तो यहाँ पे 0 से π/2 इवन है, एंड π/2 से फिर आगे है 3π/2 फिर ओड है। तो यहाँ पे है जो रेडियस है मेरे पास है 0 से π/2 के बीच में है, तो मेरे पास है बाउंड स्टेट है वो कितनी आएगी, 1 बाउंड स्टेट, ये वाली। एंड जब मेरे पास है रीजन कैसा है, पाई एंड π/2 के बीच में है, अब π/2 से पाई है वो ओड के बीच में आ गया, तो ओड में है हमारे पास है, यहाँ पे कितनी आएंगी, फिर 2 बाउंड स्टेट आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये वाली, क्योंकि इसने ये वाला हो गया, और एक बार तो उसने इवन को कट किया और एक बारी ओड को कट किया, तो यहाँ पे कितनी आएगी मेरे पास है 2 बाउंड स्टेट। ठीक है, तो इसको मैं जनरल है वो कैसे लिखूंगी, अब यहाँ पे देखो जनरल कैसे लिखोगे, पाई है मीन्स हाफ हाफ का डिफरेंस है, यहाँ पे पाई एंड π/2 में हाफ हाफ का डिफरेंस है, तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ से n π/2 जितना यहाँ पे है उससे यहाँ पे कम, तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस का हाफ, हाफ का कम था ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कितना ले लेती हूँ 2, तो पाई आ गया, और यहाँ से अगर मैं 2 लेती हूँ तो 3/2 n माइनस का 1, यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है ये।
2 लिया n की वैल्यू, तो यहाँ से पाई आ गया, 2 लिया था, 2 में से 1 पाई/2, ठीक है, n - 1 पाई/2। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँगी, पाई/2 का डिफरेंस था, हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 लिया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे लिया तो मैंने 2, तो यहाँ से 1 आ गया और पाई/2, ठीक है। तो जनरल फॉर्म है, हम ओड और इवन की हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए इवन के केस में है जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप के, इवन में जो जनरल सॉल्यूशन था वो बताओ, एक बार रिवाइज करो कैसे आया था। जो हमारे पास जो रेडियस थी वो कैसे आई थी, n पाई मीन्स इधर थी, और उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया था, इंटीग्रल की फॉर्म में थी, एंड ओड में क्या था, हाफ का डिफरेंस था, मीन्स 1 का डिफरेंस था। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो n माइनस का हाफ, अगर मैं रेडियस को लिखूँ, आपको मतलब ये तीनों है याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये तीनों याद है, रेडियस है वो कैसे निकालते हैं, उसकी विड्थ की फॉर्म में वो याद है कैसे निकालते थे, एक बार यहाँ पर रिवाइज करो। नीचे क्या था 2 था, ऊपर क्या था विड्थ का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था mv0 अपॉन में h का स्क्वायर, ठीक है। आपको है ये फैक्टर है याद होने चाहिए, ठीक है। एम रेडियस क्या थी, mv0 अपॉन में 2h का स्क्वायर इंटू विड्थ का स्क्वायर, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्लीज आप इसको अच्छे से देखना और टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कवर अप करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट।